गाइज आपके विंडोज 7 में अगर यहाँ पे वाईफाई का जो आइकन है मैंने वाईफाई का जो ऑप्शन है अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और वाईफाई अगर आपका यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो आप विंडोज 7 में, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे मेरा वाईफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे नो कनेक्टेड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा जो वाईफाई का ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है, मेरा वाईफाई का आइकन जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसलिए शो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आपके विंडोज 7 में वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं रहता है, जिस कारण से यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन जो है या वाईफाई का आइकन जो है वो शो नहीं होता है। तो इंस्टॉल है कि नहीं आपके विंडोज 7 में वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर, आप उसे कंफर्म भी कैसे कर सकते हो। आपको करना क्या होगा कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है ncpa.pa.cpl। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है और आपके सामने नेटवर्क कनेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ नेटवर्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा या वर्चुअल बॉक्स नेटवर्क का ऑप्शन शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्लूटूथ का वर्चुअल बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है उसी तरह से यहाँ पे वाईफाई का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके विंडोज 7 में वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, या यहाँ पे भी आपका जो वाईफाई जो ड्राइवर है मैंने वाईफाई जो ऑप्शन है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको अपने विंडोज 7 में वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। जो आपके सिस्टम के रिलेटेड जो जेन्युइन वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर है आपको उसी को ही आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए भी आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत पड़ेगा, मैंने उसका नीड होगा इंटरनेट कनेक्शन का। तो आपको इस केस में करना क्या है कि अगर आपके पास कोई अनदर सिस्टम या अनदर लैपटॉप है या आपका फ्रेंड का लैपटॉप है या आपके कलीग का भी लैपटॉप है, तो आप उस लैपटॉप में या उस कंप्यूटर में आप उस वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आप मैंने डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आप उस कंप्यूटर से पेन ड्राइव की हेल्प से आप अपने इस लैपटॉप या इस कंप्यूटर में जिसमें आपका वाईफाई नहीं है, आप पेन ड्राइव के थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम में लेकर आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप इस तरह से आप अपने सिस्टम में वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर बाय द वे आपके पास कोई अनदर लैपटॉप या अनदर सिस्टम नहीं है या आपके फ्रेंड के पास भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने इसी सिस्टम में जिसमें आपका वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, जिसमें वाईफाई नहीं है, आप इसी सिस्टम में भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और वो किस तरह से आप यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास डेटा केबल है तो आप अपने डेटा केबल को अपने एंड्रॉयड फोन के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। मैंने अपने लैपटॉप से अपने एंड्रॉयड फोन से डेटा केबल के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो हो रहा होगा और यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस यूएसबी टेथरिंग पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर आपका कोई भी एंड्रॉइड फोन हो गया आपको यहाँ पे यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको इसी यूएसबी टेथरिंग पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेता हूँ। अगर बाय द वे ये जो नोटिफिकेशन आया था यूएसबी टेथरिंग से रिलेटेड, अगर आपका ये नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप अपने एंड्रॉइड फोन की सेटिंग्स में भी जाकर आप उस यूएसबी टेथरिंग को आप टर्न ऑन कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यूएसबी अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग्स में आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आने के बाद फिर आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या आप यहाँ पे टेथरिंग भी आप यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन पे, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको नीचे की ओर आपको यहाँ पे यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका टर्न ऑफ रहता है तो यह ऑप्शन अगर बाय द वे आपका नोटिफिकेशन में आपको शो नहीं होता है तो आप यहाँ से भी आप इसे टर्न ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल टर्न ऑन है, जैसे मैं पहले टर्न ऑन किया था नोटिफिकेशन की हेल्प से, तो इस तरह से आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है।
टर्न ऑन कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे होम वाले सेक्शन में चले जाना है। होम वाले सेक्शन में आने के बाद फिर आपको डाउनवर्ड पीयर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे अपनी इंटरनेट डेटा को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है। सबसे पहला ऑप्शन यूएसबी टेथरिंग को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है और सेकंड जो ऑप्शन है आपके इंटरनेट डेटा को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे टर्न ऑन कर लिया हूँ इन दोनों ही ऑप्शन को। इन दोनों ऑप्शन को टर्न ऑन कर लेने के बाद फिर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में इंटरनेट वगैरह आपके यहाँ पे एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा आपके एंड्रॉयड फोन की हेल्प से, ना कि वाईफाई की हेल्प से। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये क्रॉस मार्क अब यहाँ पे आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे सिस्टम में या मेरे लैपटॉप में यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है और वो भी एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको उस वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन कर लेने के बाद अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर बाय द वे आपका कंप्यूटर है, माने आपका सिस्टम है, तो आपको यहाँ पे सर्च कर मैंने आपको यहाँ पे मैंने सर्च करना है, मैंने आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने सर्च करके आपको यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और आपको यहाँ पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम में इस ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को इंस्टॉल कर लेना है। और इसी ड्राइवर पैक सॉल्यूशन में आपका वाईफाई ड्राइवर होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा अपने सिस्टम में, अगर आपका कंप्यूटर या सिस्टम है तो। अगर आपका यहाँ पे लैपटॉप रहता है तो आपको लैपटॉप वाले लुक के लिए मैं बताता हूँ, लैपटॉप वाले लुक के लिए करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप। जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का है तो आपको यहाँ पे एचपी ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका डेल का रहता है तो आपको यहाँ पे डेल ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो उसी तरह जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है तो आपको उस कंपनी का नेम और इंडिया में आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का है तो आपको यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे देखोगे ड्राइवर एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। मैंने ये जो ऑप्शन है डेल के रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो उसी तरह आपको लिनोवो के रिलेटेड या एचपी के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस तरह का एक सर्च बार आपको यहाँ पे शो होगा और आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट में गए हो, डेल के रिलेटेड या लिनोवो के रिलेटेड या एचपी के रिलेटेड, ये आपको सर्च बार देखने को मिल जाएगा। ये सर्च बार कॉमन है। तो आपको इसी सर्च बार में आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैंने इस सर्च बार में सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे आपको वहाँ पे सीरियल नंबर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंने आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर और मॉडल नंबर टोटल डिटेल आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और देन आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे लैपटॉप का जो मॉडल है यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो मॉडल है यहाँ पे शो हो रहा है लैटिट्यूड 3350। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और ये जो ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का जो ऑप्शन है, हो सकता है कि अनदर वेबसाइट में एचपी के रिलेटेड या लिनोवो के रिलेटेड ये ऑप्शन आपको टॉप की ओर भी देखने को मिले या डाउनलोड की ओर भी हो सकता है देखने को मिले। तो आपको उसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर बाय द वे ये ऑप्शन शो नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन आपको वहाँ पे शो होगा। तो आप उस सर्विस वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे ड्राइवर एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। नहीं तो आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर का आपको वहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको उसी ऑप्शन पे आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे विजिट लिस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आप इस विजिट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम से रिलेटेड, मैंने आपके लैपटॉप से रिलेटेड जो जेन्युइन ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे टच पैड से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड टोटल ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है। नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ वाईफाई से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अगर आप कैटेगरी वाइज में आप यहाँ पे जाओगे नेटवर्क एंड इंटरनेट
वायरलेस कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको इन्हीं ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ब्लूटूथ ड्राइवर है, रियल टेक PCI, यही मेन ड्राइवर है जो आपका ये ड्राइवर है, इंटरनेट कंट्रोलर ड्राइवर, वाईफाई के रिलेटेड यही ड्राइवर है। तो आपको इसी ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर शो होते हैं तो आपको उन सभी ड्राइवर्स को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको एक एक कर कर उन ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी गेम को अगर आप इंस्टॉल किए होंगे तो उसी तरह आपको इन ड्राइवर को भी इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश कर आपको उसी तरह आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सभी को इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका जो वाईफाई का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और गाइस अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडियाज को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी से जाकर आप फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टोटल सोशल मीडियाज का लिंक, मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मेरे फेसबुक पेज का लिंक, सभी का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर उन सभी को ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।